Medicine Magnesium Carbonicum. The purpose of knowledge shared here is only educational and to increase awareness. Please always consult your family doctor before using any medicine. Self-treatment may always be injurious. If you find information provided useful, then please subscribe to the channel, like and share the video, and press the bell icon so that you may get information of next video. Today we shall know some important symptoms of medicine Magnesium Carbonicum, a very useful medicine we should have in our home kit. मैग्नीशियम कार्ब को जब पेट साफ करने अर्थात जुलाब के रूप में अधिक प्रयोग किया गया हो तो जो कोष्ठबद्धता उत्पन्न होती है उसमें नक्सवामिका से लाभ होता है। रियूम नामक दवा से लाभ होगा जब मैग्नीशियम कार्ब के दुरुपयोग से दस्त आने लगें, पाखाने में खट्टी गंध हो और पेट में दर्द हो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैटार विद मार्क्ड एसिडिटी, आंतों में उत्पन्न बगलगम, नज़ला, नाक जब एसिडिटी की अधिकता हो, is frequently indicated in children. Whole body smells sour and disposed to boils. बच्चों के शरीर से खट्टी गंध, प्रायः फुंसियाँ निकलना। Broken down, worn out women with uterine and climacteric disorders. क्षीण शरीर स्त्रियों में मेंसेस के पीरियड बंद होने की उम्र में गर्भाशय की एवं अन्य तकलीफें। विद नंबनेस एंड डिस्टेंशन इन वेरियस पार्ट्स एंड नर्व प्रोस्ट्रेशन, अनेक भागों में झुंझुनाहट, सुन्नता व ऐसा महसूस होना जैसे वो भाग फूल गया हो तथा स्नायुविक शिथिलता। सेंसिटिव टू द लीस्ट स्टार्ट, नॉइज, टच एटसेट्रा, मामूली छुआ जाना, मामूली आवाज सहन न हो। अफेक्शन ऑफ द एंट्रम ऑफ हाइमोर, मैक्सिलरी साइनस की तकलीफें। इफेक्ट्स ऑफ शॉक, ब्लूज, मेंटल डिस्ट्रेस, धक्के, आघात, मानसिक शोक के असर। सेंस ऑफ नंबनेस, झुंझुनी का एहसास। नर्व प्रोस्ट्रेशन, स्नायुविक शक्तिहीनता, स्नायुविक थकान। टेंडेंसी टू कॉन्स्टिपेशन आफ्टर नर्वस स्ट्रेन, अत्यधिक दिमागी कार्य से उत्पन्न कोष्ठबद्धता की प्रकृति। सेंसिटिव टू लीस्ट टच, इट काजेज स्टार्टिंग, छुआ जाना असह्य, छुए जाने से रोगी चौंक उठता है। आर कोल्ड विंड्स आर वेदर, ठंडी हवा या ठंडा मौसम भी सहन नहीं होता। आर फ्रॉम एक्सेस ऑफ केयर एंड वरी विद कॉन्स्टिपेशन एंड हैवीनेस, अत्यधिक देखभाल, देख रेख व फिक्रमंद होना, चिंता के फलस्वरूप उत्पन्न तकलीफ जब स्नायुविक थकान के साथ कब्ज और शरीर में भारीपन भी हो। इंटेंस न्यूरल्जिक पेन्स, तेज न्यूरल्जिक दर्द। हेड, स्टिकिंग पेन इन द साइड ऑफ द हेड ऑन विच ही लाइज एज इफ द हेयर वाज पुल्ड, जिस करवट लेटे उसी करवट की तरफ सिर में चुभने जैसा दर्द, मानो बालों को खींचा जा रहा हो। वर्स मेंटल एक्सर्शन, मानसिक परिश्रम से दर्द अधिक हो जाता है। इचिंग ऑफ स्कैल्प, वर्स इन डैम्प वेदर, नमी युक्त मौसम में सिर की खाल की खुजली अधिक होती है। पेन एबव मार्जिन ऑफ राइट ऑर्बिट, दाहिनी आँख के घेरे के ऊपर दर्द। ब्लैंक मोट्स बिफोर आइज, आँखों के सामने कण जैसे बिंदु दिखें। ईयर्स, डिमिनिश्ड हियरिंग, कम सुनाई देना। Deafness comes suddenly and varies,
बहरापन एकाएक हो और फिर कम हो जाए। नंबनेस ऑफ आउटर ईयर, बाहरी कान सुन्न। फीलिंग ऑफ डिस्टेंशन ऑफ मिडिल ईयर, मध्य कान में फूलने जैसा तनाव महसूस होना। सबड्यूड टिनिटस, टिनिटस क्वाइटर एंड विद लेस एनर्जी देन यूजुअल, कान के टिंटस की आवाज़ मंद और धीमी। फेस, टीयरिंग पेन इन वन साइड, चेहरे के एक तरफ फटने जैसा दर्द। वर्स क्वाइट, मस्ट मूव अबाउट, यह दर्द चुप रहने से बढ़े, चलते फिरते रहना आवश्यक होता है। चलते फिरते रहने से दर्द धीमा एवं सहन शक्ति के अंदर रहता है। टूथेक, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वर्स एट नाइट, वर्स कोल्ड एंड क्वाइट, खासकर गर्भावस्था में होने वाला दांत दर्द, जो रात को ठंडक से और शांत रहने से अधिक होता है। टीथ फील टू लॉन्ग, दांत बहुत लंबे मालूम होते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम कटिंग विजडम टीथ, अक्ल दाढ़, बुद्धि दाढ़ निकलते समय होने वाली तकलीफ। पेन इन मैलर बोन, वर्स ड्यूरिंग रेस्ट नाइट, कपोलास्थि में दर्द जो आराम करते समय अधिक होता है, रात के समय भी अधिक होता है। स्वेलिंग ऑफ मैलर बोन विथ पल्सेटिंग पेन, वर्स एक्सपोजर टू कोल्ड विंड, कपोलास्थि की सूजन जिसमें टपकन जैसा दर्द होता है, यह दर्द ठंडी हवा के संपर्क से बढ़ता है। माउथ, ड्राई एट नाइट, रात में सूखापन। सावर टेस्ट, मुंह में खट्टा स्वाद मालूम देना। वेसिकुलर इरप्शन, मुंह के अंदर पानी से भरे दाने। ब्लडी सलाइवा, लार में खून रहता है। स्टिकिंग पेन इन थ्रोट, गले में दर्द जैसे कुछ गड़ रहा हो। हाकिंग अप फेटिड पी कलर्ड पार्टिकल्स, खखाड़ने पर दुर्गंध युक्त मटर के रंग के कण निकलते हैं। स्टमक, डिजायर फॉर फ्रूट, एसिड्स एंड वेजिटेबल्स, फल, खट्टी चीज़ें एवं सब्जियां खाना चाहता है। इरेक्टेशंस, सावर एंड वॉमिटिंग ऑफ बिटर वाटर, खट्टी डकार, उल्टी में कड़वा पानी निकलता है। क्रेविंग फॉर मीट, मीट खाना चाहता है। एब्डामेन, रम्बलिंग, गर्गलिंग, पेट में गड़गड़ाहट, बुदबुदाहट। ड्रैगिंग टुवर्ड्स पेल्विस, पेड़ों की तरफ दबाव खिंचाव जैसा मालूम पड़ना। वेरी हैवी, कॉन्ट्रैक्टिव पिंचिंग पेन इन राइट इलियक रीजन, बहुत भारीपन। दाहिने कोख में संकुचन, सिकुड़न, चुटकी काटने जैसा दर्द। स्टूल, प्रेसिडेड बाय ग्रिपिंग कॉज की पेन, मल त्यागने से पहले ऐंठन जैसा पेट दर्द। ग्रीन, वाटरी, फ्रॉथी, लाइक ए फ्रॉग पॉन्ड्स स्कम, हरा, पानी जैसा, झागदार, तालाब की काई की तरह का मल। ब्लडी म्यूकस स्टूल्स, खूनी श्लेष्मिक मल। मिल्क पासेस अनडाइजेस्टेड इन नर्सिंग चिल्ड्रेन, दूध पीने वाले बच्चों में अनपचे दूध का मल। सावर विथ टीनेस्मस, ऐंठन के साथ खट्टी गंध युक्त पाखाना। कॉन्स्टिपेशन आफ्टर मेंटल शॉक और सीवियर नर्वस स्ट्रेन, मानसिक आघात या अत्यधिक मानसिक तनाव से होने वाला कब्ज। फीमेल, सोर थ्रोट बिफोर मेंसेस अपीयर, मासिक धर्म प्रारंभ होने के पहले गले का प्रदाह। बिफोर मेंसेस, कोराइजा एंड नसल स्टॉपेज, मासिक धर्म के पहले जुकाम और नाक बंद होना। मेंसेस टू लेट एंड स्कैंटी, थिक डार्क लाइक पिच, मासिक धर्म बहुत देर में और कम मात्रा में। गाढ़ा गहरे रंग के पीप की तरह। म्यूकस ल्यूकोरिया, श्लेष्मिक प्रदर,
मेंसेस फ्लो ओनली इन स्लीप। मासिक स्राव केवल उस समय निकलता है जब रोगी नींद में होता है या सो रहा होता है। मोर प्रोफ्यूज एट नाइट। मासिक स्राव रात के समय अधिक मात्रा में। आर व्हेन लाइंग डाउन। मासिक स्राव लेटे होने पर अधिक मात्रा में। सीज व्हेन वॉकिंग। चलने फिरने से मासिक स्राव निकलना बंद हो जाता है। रेस्पिरेटरी। टिकलिंग कफ विद साल्टी ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन। खांसी, खून मिला नमक जैसे स्वाद वाला बलगम। कंस्ट्रिक्टिव पेन्स इन चेस्ट विद डिस्निया। सीने में संकुचन जैसा दर्द, कष्ट के साथ सांस फूलना। सोरनेस इन चेस्ट ड्यूरिंग मोशन। हरकत, हिलने डुलने चलने फिरने के समय सीने में वेदना। एक्सट्रीमिटीज। टीयरिंग इन शोल्डर्स एज इफ डिसलोकेटेड। कंधों में फटन जैसे कंधे की हड्डी खिसक गई हो। राइट शोल्डर पेनफुल, कैन नॉट रेज इट। दाहिने कंधे का दर्द, ऊपर न उठा सकना। होल बॉडी फील्स टायर्ड एंड पेनफुल, स्पेशली लेग्स एंड फीट। सारा शरीर थका और वेदनापूर्ण जान पड़े, खासकर टांगें और पैर। स्वेलिंग इन बेंड ऑफ नी। घुटने के मोड़ में सूजन। स्किन अर्थी, सैलो एंड पार्चमेंट लाइक। त्वचा का मटियाला रंग, रक्तहीन और सूखी खाल की तरह। इमेसिएशन, त्वचा का दुबलापन। इचिंग वेस्किल्स ऑन हैंड्स एंड फिंगर्स। हाथ और उंगलियों पर खाज वाले पानी भरे दाने। नोडोसिटीज अंडर स्किन, त्वचा के नीचे गुठलियाँ। सोर सेंसिटिव टू कोल्ड, घाव, ठंड से तकलीफ होना, ठंडक असह्य। फीवर। चिली इन इवनिंग, शाम के समय सर्दी लगना। फीवर एट नाइट, रात में बुखार। सावर ग्रीजी पर्सपिरेशन, खट्टी गंध युक्त चिकना पसीना। स्लीप अनरिफ्रेशिंग, नींद से जागने पर ताजगी न महसूस होना। मोर टायर्ड ऑन राइजिंग देन ऑन रिटायरिंग, जागने पर सोने जाने की समय की अपेक्षा अधिक थकावट। वार्थ ऑफ बेड, बिस्तर की गर्मी से तकलीफ बढ़ती है। चेंज ऑफ टेम्परेचर, ताप परिवर्तन से तकलीफ बढ़ती है। कोल्ड विंड और वेदर, ठंडी हवा या मौसम से तकलीफ बढ़ती है। एवरी 3 वीक्स, हर 3 हफ्ते पर तकलीफ बढ़ती है। रेस्ट, आराम करने से तकलीफ बढ़ती है। बेटर वार्म एयर, गर्म हवा से तकलीफ घटती है। वॉकिंग इन ओपन एयर, खुली हवा में टहलने से तकलीफ घटती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट to subscribe the channel, like and share the video, also press the bell icon. Thanks for watching. Homeopathy, safer and superior medicine. Use homeopathy, stay healthy and improve your immunity. स्वस्थ जन सशक्त राष्ट्र, healthy people, mighty nation. A good guideline to remember is homeopathy as the general rule, allopathy as a last resort.